चूहों की मीटिंग होती है कि बिल्ली मौसी से कैसे बचा जाए, सदियों से शोषण करती आई है। सब अपने अपने आइडिया बताओ, तो सब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक वृद्ध चूहा होता है, वो ये कहता है कि भाई प्रॉब्लम तब है जब हम चूहे हैं और वो बिल्ली है। हम ऐसा करते हैं, जमात ही चेंज कर लेते हैं, हम चूहे से बिल्ली बन जाते हैं, और जब एक कैटेगरी में, एक सोसाइटी में हो जाएंगे तो फिर क्या शोषण। तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं है। जब तालियों की गड़गड़ाहट रुकती है तो मेरे जैसा कोई आदमी पूछता है कि भाई बात तो सही है, आप ये शोषण रुक जाएगा, जब चूहे से बिल्ली बन जाओगे तो शोषण रुक जाएगा, लेकिन चूहे से बिल्ली बने कैसे। तो वो वृद्ध चूहा ये कहता है कि मेरा काम सिर्फ सलाह देना है, क्रियान्वित करना आपका काम है। तो दोस्तों, आरएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बहुत सारे चैनल है, फिर ये मैं बार बार ये आरएस से संबंधित वीडियो इस पर क्यों डालता हूँ। मुद्दा ये है, इसलिए डालता हूं दोस्तों कि भगवान श्री राम का एक ही नाम बार बार लेने से मुक्ति होती है। तो वैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस जो शब्द है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, साक्षात्कार की क्या करें, रणनीति कैसी हो, नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी पढ़े तो कैसे पढ़ें, समसामयिक मुद्दों की तैयारी कैसे करें, सारे के सारे सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। और अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, नए कैंडिडेट है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए, पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र आपकी टेबल पे होना चाहिए, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपके कमरे की दीवार में चिपका हुआ होना चाहिए, आपके पास में एक एटलस होना चाहिए, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर रोज एक अखबार पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, दृष्टि, जो भी मासिक पत्रिका, उस मासिक पत्रिका में से एक मासिक पत्रिका पढ़ो, और रोज कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ो। सुबह उठते ही तय कर लो कि साहब आज क्या पढ़ना है, प्राथमिकता तय करो, या रात को सोते समय प्राथमिकता तय कर लो कि सुबह मुझे ये पढ़ना है। दिन के टारगेट तय करो, एक एक महीने के टारगेट तय मत करो, क्योंकि उससे आप भटक जाओगे। आज ये तय करो कि साहब मुझे ये करना ही है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको अच्छे तरीके से याद करो, शॉर्ट के अंदर उसके नोट्स बना लो। बार बार यही कहता हूँ और यही सार तत्व है दोस्तों। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मीनारायण नाथुराम का, राजस्थान का भूगोल के लिए एच.एम. सक्सेना, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए जय सिंह नीरज, और समसामयिक मुद्दों के लिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के समसामयिक मुद्दों के लिए राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा, और सांस्कृतिक मुद्दों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित सोजस, और मोटा मोटी ये पुस्तकें हैं जिनसे पढ़ करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं परीक्षा के अंदर। और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आपके लिए पर्याप्त है। भूगोल की बात करें तो एनसीईआरटी की पुस्तक और महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है वो आपके लिए पर्याप्त है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी या विज्ञान के लिए लूसेंट बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि रजनी मैडम है, वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से मूलभूत अवधारणा से परिचित करवाती है। तो आप उसका चैनल एक बार जरूर देखें, मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें तो भारत का भूगोल हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई। इतिहास की बात करें तो इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किरण प्रकाशन की गाइड है वो पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दृष्टि में एक मैगजीन आती है क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, उसका एक विशेषांक है, 2 विशेषांक उसके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो उसके भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल का अतिरिक्त अंक बहुत अच्छा है, और एक उनका जो है ये समसामयिक मुद्दों के विशेषांक जो साल के निकलते हैं वो बहुत अच्छे समसामयिक करंट अफेयर्स के लिए आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। तो उसके लिए उस जो भूगोल है इसका क्रॉनिकल का भूगोलों का अतिरिक्त अंक अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आप पढ़ लीजिए, शॉर्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग के लोग आर एस अग्रवाल बताते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स आपके समझ में नहीं आएगी तो आप पिछले सालों के पेपर देखिए और कोशिश ये कीजिए जो कुछ ऐसे सवाल जिनको आप इजीली सही कर सकते हैं उन्हीं पे वापस फोकस करें। तो मोटा मोटी जो रणनीति है प्रारंभिक परीक्षा के लिए यही है दोस्तों, पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो, और विल पावर यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, मनोबल होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थानी में कहते हैं उठाए हुए कुत्ते कभी भी शिकार नहीं करते, तो उठाए हुए नहीं होना चाहिए, अंदर से जोश होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए। मैं देखता हूँ इसे यूट्यूब चैनल पर, मैंने जब आज से 1 महीने पहले शुरुआत की थी तो 1 सब्सक्राइबर था, और मैं कहीं शेयर नहीं करता, किसी को नहीं कहता, ना मेरे परिवार का कोई शख्स जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों का प्रेम है और ज्ञान को प्राप्त करने की जिसकी जिज्ञासा है ना, वो स्वतः चीज़ों को ढूंढ लेता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तैयारी करेंगे आप,
और बहुत से यूट्यूब चैनल है जो आपको लगे, है ना, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते रहे। तो आज थोड़ा सा मुद्दे से भटक गया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना ज़रूरी था। और डिस्क्रिप्शन में आरएस की तैयारी कैसे करें इसके लिए बहुत ही विस्तृत 5000 शब्दों में मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि साथी लोगों से शेयर करना ज़रूरी है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।